सो हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 3 से 4 मिनट के अंदर कि सीजीएल 2025 का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा और क्या एसएससी की तरफ से हमें वन टाइम रिलीफ देखने को मिलेगा। और अगर सीजीएल 2025 के अंदर हम सब लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि एसएससी 2025 को लेकर के जितने भी कयास थे वो 10 अप्रैल के अंदर सब पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आपका रिजल्ट 10 अप्रैल के आसपास है, अनाउंस हो चुका होगा। हम सबका पोस्ट प्रेफरेंसेस का काम है वो भी हमारा लगभग लगभग पूरा हो चुका है। कंप्यूटर अब की बार जो पिछले 2-3 महीने से जो हमने मेंस दे रखा है, ये सवाल अटका हुआ है, क्या एसएससी की तरफ से वन टाइम रिलीफ दिया जाएगा। और वन टाइम रिलीफ की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स हमारे पास जिन्होंने 340 प्लस 330 प्लस मार्क्स स्कोर कर रखे हैं बट कंप्यूटर के अंदर वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर एसएससी ने भाई अब की बार ये वन टाइम रिलीफ नहीं दिया ना तो 50,000 वैकेंसीज 15,000 वैकेंसीज जो उसने निकाली है, इन वैकेंसीज को भी वो पूरा अच्छे तरीके से फिल नहीं कर पाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सिलेक्शन अब की बार नहीं हुआ ना तो उसके बाद क्या करना हम सबको। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो रिजल्ट आने के बाद 2 महीने तक एक तमाशा चलेगा। तमाशा क्या चलेगा? टॉपर्स को क्लेम करने का। उस तमाशे से बिल्कुल दूर रहना है, सोशल मीडिया को कर देना है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद। और जून और जुलाई के अंदर जो हमारा प्रीलिम्स होने वाला है उस पर फोकस करना है। आपका जो मेंस है भाई हमारा वो हो जाएगा अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग के अंदर, यानी पूरी की पूरी जो साइकिल है सीरियल की ये वाली हमारी नवंबर तक खत्म हो जाएगी। तो कंप्यूटर के अंदर एसएससी रिलीफ नहीं देता है तो उसके बाद अगला फोकस ये होना चाहिए कि हमें 1-1.5 महीना जो वो लगता है ना कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं। 1 महीने का वो ब्रेक लेने का टाइम अभी नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स खराब हो गया तो मेंस के अंदर बैठ ही नहीं पाएंगे क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल इतना जबरदस्त है जिस जो हम सब जानते हैं जो भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अगली जो बात आती है वो आती है कि एसएससी ना पिछले 2 साल से अपने मेंस के पेपर के अंदर ना एक चीज डाल रहा है जिसे मैं तो नाम दूंगा भाई सरप्राइज एलिमेंट। सरप्राइज एलिमेंट का मतलब ये है कि वो अपने पेपर के अंदर ना कुछ नई चीज डालने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है उसके दम पर तो वो स्टूडेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं 80% 90% मार्क्स आसानी से स्कोर कर ले रहे हैं। 2024 के अंदर याद करो 18 जनवरी को और 20 जनवरी को हमारा मेंस हुआ था 2025 को। 18 जनवरी 2025 और 20 जनवरी 2025 को एक शिफ्ट के अंदर जीके आसान बना दी, दूसरी शिफ्ट के अंदर जीके को हार्ड बना दिया। नॉर्मलाइजेशन हुआ, मोस्टली स्टूडेंट्स एलिमिनेट हो गई और सिलेक्शन हुए थे मोस्टली वो सिर्फ एक ही शिफ्ट वालों के हुए थे। अब की बार उसने सरप्राइज एलिमेंट डाल दिया कंप्यूटर के अंदर। इसी तरीके से अब की बार जो सरप्राइज एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी है वो हमें कहां पर देखने को मिलेगा, वो हमें मैथ्स के अंदर देखने को मिलेगा। जो घिसे पिटे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना प्रैक्टिस के अंदर 2022 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो वो घिसे पिटे क्वेश्चंस हो सकते हैं अब की बार ना देखने को मिले। कुछ नए क्वालिटी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले अगर सिंगल शिफ्ट के अंदर हमारा पेपर होता है तो। बट हाँ ये बिल्कुल तय है कि सरप्राइज एलिमेंट अब की बार भी एसएससी अपना मेंस के अंदर डालेगा। रीजन ये है 90% मार्क्स 80% मार्क्स सब स्कोर कर ले रहे हैं और स्टूडेंट्स को एलिमिनेट इस एग्जाम पैटर्न के दम पर एसएससी नहीं कर पा रहा है।